यस, सीट सीट। सो खुशी, क्या इंटरव्यू में आपका भी सबके ऐसा सेम एजुकेशन होगा, सेम एक्सपीरियंस होगा, कुछ अलग चीज़ चाहिए। आपकी फ़ाइल दीजिए, हम देखते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ है, सेम नॉलेज है। आपके में क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम आपको जॉब दें? सर, माई आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़, माई एथिक्स एंड मेरे काम करने का तरीका। अरे लो, तुम भी खाओ। नो सर, थैंक यू। अरे ले लीजिए, डाइट पर हो क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाती। ओह हाँ, तुम तो जैन हो, तुम चौविहार करते हो क्या? यस सर। कोई ना, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। 10-15 मिनट आगे पीछे खा लो, थोड़ा लो, वेफर भी लो। नो नो, थैंक यू। सोच लीजिए, आप खा लो तो मैं आपको जॉब भी दे दूंगा। मैंने आज तक ऐसे ऑफर किसी को भी नहीं दिए। सॉरी सर। ठीक है तो फिर तुम जा सकते हो। वेट खुशी, सीट हियर। तुम तुम्हारे इरादों में बहुत पक्की हो, ये देख के मुझे खुशी हुई। लेकिन ऐसा मत समझो कि जॉब मिलना बहुत इजी है। ये एक तरह की मार्केटिंग जॉब है। मैं तुमको एक टास्क देता हूँ, तुम बाहर जाओ और तुम मेरे एम्प्लॉय से किसी भी एक को कन्विंस करो और उनको बोलो चौविहार करने के लिए। और अगर तुम ऐसा कर लिया तो ये जॉब तुम्हारी पक्की। तो बताओ, तुम क्या कर सकती हो ये चीज़? क्या हुआ खुशी, डर गए? नो सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। यार, अब मैं क्या करूँ? ट्राई करके देखती हूँ। एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, मुझे आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो क्या मुझे आपका थोड़ा टाइम मिल सकता है? बताओ, क्या बात करनी है? सो लेट्स स्टार्ट। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ पीछे तक पहुँचे। आप लोगों में से कितने लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है? बताओ बताओ। और गैस की? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक छोटा सा काम करना है जिससे आपकी छोटी छोटी बीमारियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी या कंट्रोल तो हो ही सकती है, तो क्या आप करेंगे? और वो भी विदाउट मेडिसिन। दवाई के बिना ये कैसे संभव है? अरे कोई आयुर्वेद उपाय होगा, रामदेव बाबा वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा मतलब कोई चूरन भी नहीं? अरे ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे भी बताओ ना। गैस की प्रॉब्लम ने तो मुझे भी परेशान करके रखा है। खाली तुझे ही नहीं, तेरी गैस की प्रॉब्लम ने पूरे ऑफिस को परेशान करके रखा है। पहले उसकी बात तो सुनो। एक सिंपल सा उपाय है, रात्रि भोजन बंद करो, यानी सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये संभव है। ये रात के खाने से बीमारियों का क्या कनेक्शन है? क्या आपको पता है, हमारे बॉडी का साइकिल सनराइज और सनसेट के हिसाब से चलता है। जिस तरह से सूर्योदय के बाद सनफ्लावर खिल जाता है और सूर्यास्त के बाद मुरझा जाता है, ठीक उसी तरह दिन में हमारा पेट अच्छे से काम करता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, और रात होने के बाद धीमा हो जाता है। हमारी पाचन क्रिया सीधा 100% से 20% पर आ जाती है, और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ बीमारियाँ। भाई, मुझे तो अभी से मेरे पेट पर दया आ रही है। दया तो करनी ही होगी, खुद पर भी और पेट पर भी। मुझे तुम्हारी बातें साइंटिफिक कम और धार्मिक ज़्यादा लग रही है, और मुझे पता है जैन लोग इसे चौविहार कहते हैं। ये तो सीधे सीधे जैन विचारों को किसी पे थोपने वाली बात हो गई। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? मैंने सब साइंस के आधार पर कहा है सर, और सिर्फ जिन शासन में ही नहीं, दूसरे धर्मों की किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है। तो सर, फिर इसमें जैन विचारों को आप पर थोपने की बात कहाँ से आई? तुम्हारी चौहियार वाली जो दाल है ना, वो यहाँ पर नहीं गलने वाली। तो चुपचाप तुम अपनी दुकान बंद करो। क्या तुम्हें पता है यहाँ सब लोगों की परेशानियाँ क्या है? यहाँ सब लोग पूरे पूरे दिन काम करते हैं, सभी को बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। सर,
आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं हमारी लाइफ को सुधारने के लिए। हमारा पेट तो दिन में ही काम करता है। इसमें जैन धर्म कैसा? हाँ बताओ बताओ। देखिए, दो बातें हैं, आसक्ति और अहिंसा। आसक्ति मतलब गहरी इच्छा, खाने की चीज़ों को देखकर उसके बारे में सोचकर हमारे मन में जो इच्छाएं जागृत होती है उसे आसक्ति कहते हैं, जिसके कारण हमारा मन विचलित होता है, अच्छे विचारों को दूर करता है। रात्रि भोजन हमारे मन में गंदे विचारों को यानी तामसिक विचारों को बढ़ावा देता है और मन में विकृति लाता है। जैसा अन्न वैसा मन। दूसरी बात, दिन में जितने जीवों की उत्पत्ति होती है उससे ज़्यादा रात को होती है, इसलिए जीवों की हानि को टालने के लिए हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। साइंस भी यही कहता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस के कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ जीव होते हैं। मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुम हर बात साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, ना कि धार्मिक व्यू पॉइंट से। मेरा एक क्वेश्चन है, साइंस को फॉलो करने वाले डॉक्टर्स तो हर 2-2 घंटे में खाना खाने की बात करते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? पाश्चात्य संस्कृति को मानना चाहिए या भारतीय संस्कृति को? मैम, आप मुझे ये बताइए, इस दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं वो किस संस्कृति को मानते हैं, भारतीय या पाश्चात्य? ज़्यादातर पशु पक्षी दिन में ही खाना खा लेते हैं और रात में आराम करते हैं, चाहे वो भारत में रहते हो या कहीं और। भले ही हम बाहर से अलग अलग दिखते हो, परंतु हमारी अंदरूनी बॉडी सेम ही है, जो एक ही साइकिल पर चलती है। इसलिए हमें साइंस को फॉलो करना चाहिए, हमारे शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। ऋषियों ने, मुनियों ने उस वक्त के हिसाब से शास्त्र बनाए थे, जिससे आज की युवा पीढ़ी मेल ही नहीं बिठा पाती। तुम कितना भी बोलो, लेकिन तुम रात्रि भोजन बंद नहीं करा सकते, क्योंकि हम उसे रिलेट ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट आज के युवा को हमारे शास्त्रों की ज़्यादा ज़रूरत है। गूगल कीजिए आप, युवा पीढ़ी कितनी सारी बीमारियों से पीड़ित है। ये बीमारियाँ आती कहाँ से है? कौन सी संस्कृति, कौन सी लाइफस्टाइल से आती है? जवाब दीजिए आप। अगर इतनी सारी बीमारियां हैं तो चौविहार करने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है? 99% लोग रात्रि भोजन क्यों करते हैं? क्या वो मूर्ख है? देखिए, मैं उन्हें मूर्ख या नासमझ नहीं कहती, उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि सभी समझदार हैं और सभी को सभी चीज़ों की जानकारी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस चीज़ पर वो अमल नहीं कर पाते। रुकिए, मैं समझाती हूँ। 2 व्यक्ति हैं, दोनों की लाइफ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। पहला व्यक्ति उस स्ट्रेस को मिटाने के लिए हर रोज़ शराब पीता है और दूसरा व्यक्ति हर रोज़ मेडिटेशन करता है, योगा करता है। किसकी लाइफ का परिणाम ज़्यादा अच्छा रहेगा? चौविहार का रास्ता भी कठिन है और उस पर चलने वाले लोग भी बहुत कम हैं। एक मिनट खुशी, मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। मैं इस ऑफिस को मैनेज करता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है। आप ही बताओ, मैं चौविहार कैसे करूँ? और खुशी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं, हमारे एक छोटे बच्चे भी है। सिर्फ हम लोग रात को ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। उसमें भी आप बोल रहे हो कि हम रात को टाइम स्पेंड ना करें और साथ में खाना ना खाएं। ये सब प्राथमिकता पर निर्भर करता है। हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सेहत, पैसा या परिवार? आजकल सभी लोगों की प्राथमिकताएं रिवर्स में जा रही है। पहले पैसा, फिर परिवार, फिर दोस्त और फिर सेहत। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि बड़े बड़े लोग, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस, ये सब भी प्राथमिकता सेहत को देते हैं। कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी है। सी खुशी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। जानता हूँ कि सबकी लाइफ अलग अलग प्राथमिकता होती है। मेरी भी देख लो, मुझे मेरे बिजनेस का स्टेटस मेंटेन करने के लिए अलग अलग जगह ट्रैवल करना पड़ता है। खाओ पियो ऐश करो, छोटी सी ज़िंदगी है। एक मिनट सर, एक और बात कहना चाहती हूँ। हमारे जैनिज़्म में त्याग और सैक्रिफाइस का बड़ा महत्व है।
अगर आप किसी इंसान के लिए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति बड़ी इज्जत होती है। एंड आई एम श्योर आपके घर वालों को भी आपके प्रति बहुत इज्जत होगी, क्योंकि आप अपना टाइम सेक्रीफाइस करते हैं, अपना पैसा सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ उनके लिए। तो क्या आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा जल्दी खाना नहीं खा सकते? रात का खाना त्याग नहीं कर सकते? क्या आपको खुद के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सर, आप बताइए, आपने ये एम्पायर कितने सालों में खड़ा किया है? ये कुछ 25-30 साल में। तो ये 25-30 साल की मेहनत अगर सिर्फ इस वजह से ख़राब हो जाए कि आपकी हेल्थ ख़राब हो चुकी है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? इसीलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ और आपकी हेल्थ के लिए ही बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी बात ज़रा भी सही लगी हो तो प्लीज़ 24 एक बार ट्राई करके देखिए। आप लोग खुद अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। सर, अब तो मैं 24 करूँगी। और हाँ, मैं भी करूँगी। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन 24 अवश्य करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।